त्याग किया था, जंगलों में रहता, पता है ना आपको? हाँ, महाराणा प्रताप जंगलों में था, और जब ये जंगल में था तो आपको पता होना चाहिए इसका लड़का जो अमर सिंह था वो राजमहलों में रहता था, लेकिन उसको देख देख करके इसकी आंखें भर जाती थी महाराणा प्रताप की। और आपको पता होना चाहिए कि जंगलों में अभावों में रहकर भी उस अमर सिंह को घास की रोटी बना के खिलाता था। दुख तो तब हुआ जब इसका जो घास की रोटी थी वो भी बिल्ली लेके भाग गई। काफी दुख हुआ, बहुत टूटा। और आपको पता होना चाहिए आपके पिताजी ने इच्छा करके आपको यहां सपने लेकर के आपको यहां भेजा है। आपके पिताजी भी इन्हीं कारणों से टूटते हैं, मैं भी चर्चा करूंगा। आपको पता होना चाहिए जब महाराणा प्रताप इतना टूट गया तो महाराणा प्रताप ने यह कहा था कि अब मेरे से नहीं रहा जाता, अब मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करूंगा और उसको एक पत्र लिखूंगा। आपको पता होना चाहिए अकबर के दरबार में पृथ्वीराज भी रहता था, नाम सुना होगा आपने पृथ्वीराज। अकबर क्या कहता था कि मैंने सभी राजपूतों को मेरे अधीन कर लिया, पृथ्वीराज तू भी अपनी मूंछों को नीचे करके रखा। पृथ्वीराज ने यही कहा कि महाराज मैं अपनी मूंछें नीचे तभी करूंगा जब आप महाराणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार करवा दोगे, तब मैं अपनी मूंछें नीचे कर लूंगा, नहीं तो मैं मूंछें नीचे नहीं करूंगा। तो अकबर महाराणा प्रताप के पीछे पड़ गया था और महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा। और जैसे ही वो पत्र गया महाराणा अकबर के पास तो महाराणा प्रताप का पत्र पढ़ा। पढ़ करके अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप का पत्र, बार बार पढ़ा जब उसको यकीन हो गया कि ये महाराणा प्रताप, क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप का हाथी रामप्रसाद, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद। जब अकबर महाराणा प्रताप के हाथी को ले गया तो महाराणा प्रताप का हाथी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, प्राण त्याग दिए थे, लेकिन अकबर की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की। तो अकबर ने सोचा कि इसका हाथी ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो महाराणा प्रताप कैसे कर सकता, विश्वास ही नहीं हुआ। जब उसको विश्वास नहीं हुआ तो दूत को कहा कि जाओ अब बुला लाओ उसको, अधीनता स्वीकार तो कर ली महाराणा प्रताप ने, अब बुला लाओ किसको, पृथ्वीराज, उसकी मूंछ नीची करा था। पृथ्वीराज को बुलाया, पृथ्वीराज देख पत्र महाराणा प्रताप का, अब मूंछ नीची कर ले। तो पृथ्वीराज ने कहा कि किस संदेह में हो, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ही नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज को विश्वास नहीं हुआ और पृथ्वीराज ने पत्र लिखा किसको, महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को पत्र लिखा कि ये क्या हो रहा है, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि आज एक शेर गिद्दड़ के साथ सोएगा, आज एक सूरज बादलों में ढक जाएगा, ये मैं क्या सुन रहा हूं। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानी लिखी पृथ्वीराज ने। तो अब महाराणा प्रताप की आंखें खून से भर आई। महाराणा प्रताप ने फिर पत्र लिखा कि है ना, आप लोग अपनी मूंछों को ऊंची रखो, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा और लहू बहा दूंगा, समझ रहे ना। और फिर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप का इतना बड़ा त्याग था, इतना बड़ा त्याग होने के कारण ही आपको पता होना चाहिए इतिहास महाराणा प्रताप को याद करता है। राजपूत तो बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन बहुत सारे राजपूतों को कोई नहीं जानता है, लेकिन जो त्यागी राजपूत थे उनको आज भी याद किया जाता है। महाराणा प्रताप को याद करते हो ना आप लोग, इसीलिए याद करते हो कि वो उसमें त्याग की भावना थी। सुनना, आया करता रहे ताकि मन जोश आतो रहो तो मैं बोलते रहो। थाने पता हो चाहे पढ़ा साइलेंसर खराब रह जाए, लेकिन मैं हमेशा नया नया प्रैक्टिकल करते रहो। मैं जना गानों भी गा सकू छो फाटोड़ी आवाज में, लेकिन थे चना थोड़ो सो हौसलो तीजो बनाया अगर यहाँ करोगा ना हंसवा लाग जाओगा तो मैं गा कौन सकूंगा। फाटोड़ी आवाज में सुन ले आके कदे कौन है के देखना। यही महाराणा प्रताप की लाइन, 2 लाइन बोलूंगा, समझो थे ध्यान से।
अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सामरियो चीख पड़ो, राणा रसोयो दुख जाग्यो, राणा रसोयो दुख जाग्यो। हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं कांच नहीं राखी रण में, दुश्मन को खून बहावण में। जद राज कंवर ने रोटी ने, पर आज बिलख तो देखो हूं जद राज कंवर ने रोटी ने, तो क्षत्रिय धर्म ने भूलू हूं हिंदवाणी चोटी ने। आ सोच हुई दो टूक तड़क, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम वज्र छाती, आख्या में आंसू भर बोलो, मैं लिखूं अकबर न पाती। जद राणा संदेश गया अकबर रो सपना सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाच ने फिर बाचो, बस दूत इशारा पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरनारो पीथल आप गयो, अकबर रो भरम मिटावण ने। अब मैं थारो दिल अलाऊंगो, इन सब त्याग को, इस सब त्याग को मैं आपके साथ जोड़ूंगा। सुनना, ध्यान रखना। घास की रोटी जब बिलाव ले गया था तो महाराणा प्रताप टूट गया था। एक बात ध्यान रखना, आपके पिताजी कब टूटते हैं? जब आपके कारण ही टूटते हैं। जब आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो आपके पिताजी इतने टूट जाते हैं, आधे टूट जाते हैं। तो याद रखना, कभी आप अपने पिताजी को टूटने मत देना। आपको पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप ने कहा था कि हूं लड़ो घड़ो हूं सयो घड़ो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, दुश्मन रो खून बहावन में। इसी तरह आपके पिताजी बोलते हैं कि मैंने मेरे बच्चे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने मेरे बच्चे को जैसा चाहा वैसा खिलाया, जैसा चाहा वैसा पहनाया और खूब खर्चा किया। आपने कहा नीम का थाना जाना है, सिक्कर जाना है, जयपुर जाना है, कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर भी आप असफल हो जाते हो तो सबसे ज्यादा आपके पिताजी टूट जाते हैं। और जब आपके पिताजी टूट जाते हैं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप ने क्या कहा था कि आज बिलख तो देखो हूं जद राज कंवर ने रोटी ने। जब आपके पिताजी आपको इस तरह से बिलखता हुआ देखते हैं, आपको पता ना चले तो कई बच्चे बैठे शादी तक कर लिया, जब आपको बिलखता हुआ देखते हैं तो आपके पिताजी इतने टूट जाते, कहते कि अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे ऐसे नालायक निकल गए, अब मैं क्या करूं। आपके पिताजी बिल्कुल टूट जाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपके पिताजी का दिल बहुत कठोर है, आपके पिताजी का दिल बहुत वज्र के समान है। वज्र के समान, कठोर के समान, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई अहित करेंगे। कठोर है, वज्र के समान है। आप कितनी दुख देते हो आपके पिताजी को, फिर भी आपके पिताजी सहन कर लेते हैं। विज्ञान भी ये सर्वे कर चुका है कि ज्यादातर हार्ट अटैक पिताजी को ही आते हैं, मर्दों को आते हैं, क्योंकि जितने भी दुख आप लोग देते हो आपके पिताजी उसको सहन कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए, अंदर ही अंदर आपके पिताजी रोते हैं। और माता जी जो होती है ना, माता जी जो होती है, आप लोग दुख देते हो, माता जी को बारे क्यों गो, अरे छोरा, अरे न पूछा, तो अपने बड़ास बाहर निकाल लेती है। लेकिन आपके जो पिताजी है ना, वो बेचारे अंदर ही अंदर खून के आंसू रोते हैं। इसलिए आप लोग अपने पिताजी को ऐसा दुख कभी मत देना। एक बार सिलेक्शन लेके दिखा दो आप लोग अपने पिताजी को, चाहे नौकरी मत करना। आप पता होना चाहिए, वो कहते हैं ना चार धाम की यात्रा करवा दी, समझ लो। यदि आप एक बार नौकरी लग गए, आपको पिताजी को बता दिया, अब देखना आपके पिताजी के हिसाब से देखना। फिर मैं बोलूं, आंखों में आंसू भर बोले लिखूं अकबर न पाती। मतलब यहां पर मैं ये बोलूंगा, अब आपके पिताजी इतने टूट जाते हैं, इतने टूट जाते हैं, लोगों के सामने नजरें तक नहीं मिलाते हैं, लोगों के सामने नजर तक नहीं मिला पाते हैं। और आपको पता होना
चाहिए। जब नजर नहीं पिला पाते हैं तो लोग आपके पिताजी के मजे लेते हैं, मजे लेते हैं। अरे क्या कर लिए तेरा छोरा ने, मैं तो पहले खा क्या पे जैसे जयपुर, क्या पे जैसे सिक्कर, क्या पे जैसे दिल्ली, मैं तो पहले कह दिया। और छोरी ने तुमको डाल दिया, छोरी ने दिल्ली वापस थोड़ी देर मजा करे थे, मैं पहले ही बोल दिया था क्या तो बेच दो। आपको पता होना चाहिए आपके गांव वाले नमक छिड़कते हैं। आप बस दूध इशारों पा भाग्या, बस दूध इशारों पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावन ने किनारो पीथल आप हो गया, अकबर रो भरम मिटावन ने। आपको पता होना चाहिए अब गांव के लोग आपके पिताजी के मजे लेते हैं। जैसे उस अकबर ने मजे लिए थे ना, मूछ नीची कर ले, सबको जीत लिया, कोई फायदे को ना, इस तरह से अब गांव के लोग आपके पिताजी के मजे लेते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके पिताजी को इतने घाव आपने दे दिए हैं और उस घाव पे नमक लगाने का काम आपके गांव वाले करते हैं। पता होना चाहिए। आप तो यहां बैठे हो, आपको क्या पता आपके पिताजी के ऊपर किस तरह से परेशानियां आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही, किस तरह से कर्जा लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं आपके पिताजी, आपको नहीं पता है। और गांव वाले उस जल्ले पे नमक छिड़कते रहते हैं। और इसलिए याद रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी परेशानी हो आप में भी कभी भी किसी को घाव अपने मत दिखाना भाई, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, सबके सब उस घाव पर नमक लगाएंगे। और विश्वास दिला रहा हूं, आपका चाचा, आपका मामा, आपका भाई, आपकी बहन आपकी नहीं है। और इस दुनिया में कोई सगा संबंधी आपका है तो वह है आपके माता पिता, और आपका कोई नहीं है। क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप को कितनी भी ठोकर मार ले, फिर भी आपके माँ बाप आपका हित चाहेंगे। नहीं तो इतना हित न तो आपका भाई चाहेगा, न आपकी बहन चाहेगी, न चाचा, न मामा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। एक बार सिलेक्शन लेकर के आप दिखा दो, फिर देखना यहीं पर ही बात करूं मैं आपसे कि महाराणा प्रताप के लिए इसने अकबर ने कहा था, मैं बांध लियो पीथल सुने, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, अब और बता, अब और कथा, रजपूती खून रगा में है। याद रखना, अकबर क्या कर रहा है, किसको छेड़ रहा है, पृथ्वीराज को छेड़ रहा है। इसी तरह गांव के लोग भी आपको छेड़ते हैं, आपके पिताजी को छेड़ते हैं, के कर लिया तेरा छोरा ने, के करा लियो तेरा छोरा ने, समझ लो थे ना। अब तू क्या तपन डाल से, बुला ले उन्हें वैसी सिक्कर से, बुला ले उन्हें जयपुर से, ऐसे बोलते हैं आप लोगों के पिताजी। और ऐसे समय पे आपकी बहन, आपकी माता क्या काम करती है, सुनना, आपकी बहन, आपकी माता आपके सामने संदेश भेजती है कि तेरा पिताजी ने क्या तो दुख दे रहे थे, तुम कि मैं नौकरी लाग जा। तो यहां पर देखना पृथ्वीराज राणा प्रताप को क्या कहता है, पृथ्वीराज राणा प्रताप को कहता है, मैं आज सुनी है नाहरिया का मतलब से, मैं आज सुनी है नाहरिया, सियारा रे सागे सोवे लो, सियार के साथ सोएगा। मैं आज सुनी है सूरज दो बादल री आत्या खोवे लो, समझ रहे हैं ना। तो ये पृथ्वीराज चौहान ने किसे कहा, महाराणा प्रताप को। यहां पर आपकी माताजी, यहां पर आपकी बहन आपको क्या कहती है कि तू पढ़ रहे को ना, तू नौकरी कौन लाग रहे, मैं किस सुन रहा था, तेरे सिलेक्शन को नहीं हो। अब देख जिस तरह से अकबर को विश्वास नहीं हुआ था, अकबर को विश्वास नहीं हुआ था कि यह महाराणा प्रताप का पत्र है, उसने बार बार उस पत्र को पढ़ा था। मैंने नैन करा विश्वास नहीं, जब बाँच ने फिर बाँचो। आपका जब रिजल्ट आता है ना, सबसे पहले रिजल्ट आता है तो आपके पिताजी उस रिजल्ट को चेक करते हैं। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ना अया वही कौन सा क्या, मेरा छोरा ना, मैं 3 मेहनत करा, दोबारा देख लिया ना, दोबारा देख। आपके पिताजी को जल्दी से विश्वास नहीं होता है कि मेरा बच्चा असफल हो गया। अब सोचो कि उस पिताजी के ऊपर क्या बीतती है जब आप असफल हो जाते हो। यहां पर मैं बताऊंगा, वापस वहीं आ जाता हूं मेरी जगह पर। देखना, आप लोग सिक्कर में पढ़ रहे हैं, नीम का थाना में पढ़ रहे हैं, असफल हो जाते हैं तो आपकी मम्मी, आपके बहन आपको क्या कहती है कि भाई गांव का लोग जना तेरा बापू ने यहाँ सुनाई थी, तू क्या कर रहे थे, तू पढ़ क्यों को ना, तू सिलेक्शन ले ले, मारे भी जिंदगी बुढ़ापो सुधर जाएगा। इस तरह से आपको बोलते हैं। इसी तरह से महाराणा प्रताप के पास है पत्र लिखा था पृथ्वीराज चौहान ने। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पत्र लिखा था, महाराणा प्रताप की आंखों में खून
तैर गया था। इसी तरह से जब आपकी बहन, आपकी माता आपको इस तरह से बोलती है तो आपकी आंखों में भी खून भर जाता है, आपकी आंखों में भी उस समय जोश आता है कि गांव का लोग मना यहाँ बोली थी तो ठीक है, आज पर मैं गांव कौन जाऊंगा, सिलेक्शन ले जाऊंगा और उन सब लोगों के, उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा मारूंगा जो मेरे पिताजी कैसे बोलते हैं। और मेरे को अच्छी तरह याद है, हंसराज गुर्जर, हाजी हंसराज गुर्जर डोकर का है, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि गांव का लोग मेरे परेशान करी थी, केस और कर दिया, मना कौन पतो, मैं थारी कोचिंग में रहूंगा, अच्छा इतने मैंने पैसा मत दीजो, मैं थारे कोचिंग में ही काम करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोचिंग में ही रहे। वो रहता भी कोचिंग में था, खाता भी कोचिंग में ही था, स्टोव ले आया था, रहता भी कोचिंग में था, खाता भी कोचिंग में था, लेकिन उसने प्रण कर रखा था कि मैं नौकरी लगूंगा तो भी घर जाऊंगा, नौकरी लगूंगा तभी घर जाऊंगा। और आपको बता दो, तो प्रमाण ले लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है हंसराज गुर्जर, और आज वो दिल्ली पुलिस में है। जब वो घर गया था, कई दिनों के बाद घर गया था, आज उसके घर वाले इतने खुश है, सीना चौड़ा करके चलते हैं, मैं भी मिलता हूं और आज भी बोलते गुरुजी थारो एहसान में जिंदगी भर कौन बोलाना, समझ रहे हैं ना। तो आप भी इस तरह का कुछ पढ़ लो कि असफल हुए तो देखना, सफलता दूर नहीं होती, आप लोगों से सफलता आपको 100% मिलेगी, लेकिन आप तो करो, एक जुनून तो पालो कि हमें सिलेक्शन लेना है। तो आपके घर वाले, मतलब बहन, आपकी माता जब आपको कहती है कि ये क्या हो रहा है, तो आपके आंखों में खून भर जाता है। तो वो कहानी मैं यहां बता रहा हूं, सुनना। पीथल आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई। यहां थोड़ी देर के लिए राणा प्रताप आप अपने आप को समझो। पीथल आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई है, हूं भूख मरूं पे प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। तो आप भी फिर उस समय जोश में यही बोलते हो, मैं भूखा प्यासा रहूंगा, खूब मेहनत करूंगा, लेकिन सिलेक्शन लेकर के दिखाऊंगा। और आप फिर महाराणा प्रताप ने क्या कहा था पृथ्वीराज पीथल को, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधा में चम चम चमके लो। वापस से देखना, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधा में चम चम चमके लो, राखो थे मूछा एठोड़ी, लोहारी नदिया बाद्यू लो। लोहा, यहां लोया, आप कौन बोलो, लोयागी खून, लोयारी नदिया बहादुरो। तो महाराणा प्रताप ने कहा आप अपनी मुझ से ऊपर रखो। तो ऐसे समय में आप भी बोलोगे कि पिताजी चिंता मत करो, अब की बार मैं सिलेक्शन लेकर के दिखाऊंगा, चिंता मत करो, इनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, टेंशन नहीं करे। तो आप भी इस तरह के पढ़ लिया करो। फिर यहीं पर ही बात करते हैं, जब राणा संदेश गयो पीथल री छाती टूणी हुई। जब आप इस तरह से अपने पिताजी को विश्वास दिलाते हो ना कि पिताजी अब की बार मैं सिलेक्शन ले दिखाऊंगा, चिंता मना कर, है ना, तो आपके पिताजी का दोबारा से सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है। भाई जिस तरह से इधर पृथ्वीराज का हो गया था महाराणा प्रताप का पत्र पढ़ते ही। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि आप सिलेक्शन लेकर के जाएंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए आपके पिताजी की दुनिया चमकेगी और गांव वालों की दुनिया सुनी हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कम इस पाताल और पीथल से आप ये सोचो कि त्याग की भावना रखनी है आपको, और इसी साल अंतिम चांस समझ करके आपको एग्जाम देना है। यहां मैं आपको आज एक गुरु मंत्र दे देता हूं, ध्यान रखना। गुरु मंत्र यही है, आदमी की कैपेसिटी, क्षमता, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे कोई सी भी हो, आदमी की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। रिस्क लेने की समझो, सिलेक्शन लेने की समझो, चाहे बिजनेस की समझो। अब हम बात करते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी सिलेक्शन लेने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। ध्यान रखना, इस साल आपकी क्षमता सिलेक्शन लेने की 100% है, तो अगले साल सिलेक्शन लेने की क्षमता आपकी 80% हो जाएगी, और उससे अगले साल 60% हो जाएगी, और उससे अगले साल 40% हो जाएगी सिलेक्शन लेने की क्षमता। इसलिए यह अंतिम चांस समझ के आप लोग एग्जाम दोगे, और इसी साल सिलेक्शन लेना है, अगले साल तो सिलेक्शन लेना ही नहीं है। याद रखना, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दोगे। चारों तरफ के दरवाजे बंद का मतलब है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आपको, एनटीपीसी तो एनटीपीसी, बैंक तो बैंक, एसएससी तो एसएससी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, सारे रास्ते बंद कर दो। सारे रास्ते बंद कर दोगे तो आप में एक फियर फैक्टर जग जाएगा। एक स्टूडेंट का गुण है, स्टूडेंट्स में ये गुण होना अनिवार्य, फियर फैक्टर, एक डर। और जब वो डर आपके पैदा हो जाएगा तो वो डर आपको पढ़ाएगा, और वो डर आपको